आर्यन कमरे में आया और बिना कुछ कहे बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसका चेहरा पत्थर जैसा था, न गुस्सा न दर्द, बस एक गहरी खामोशी। मीरा ने उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्यन। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह शांत था, जैसे उसके अंदर की हर भावना मर गई हो। मीरा उसके सामने आई और उसकी आंखों में देखा। क्या हुआ? तुम मुझसे नाराज हो? गुस्सा हो? उसने आर्यन का हाथ पकड़ा। कुछ तो बोलो। चुप क्यों हो? पर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में पानी था, पर उसने उसे बहने नहीं दिया। वह बस वहाँ बैठा रहा, शांत, अडिग, जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी जम गया हो। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ कर दो, आर्यन। मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया। पर तुम चुप क्यों हो? उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर आर्यन ने कोई रिएक्ट नहीं दिया। वह बस वहाँ खड़ा था, जैसे कोई मूर्ति हो। आर्यन का एक्शन और मीरा की जिद। अचानक आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से बिस्तर पर रख दिया, जैसे कोई नाजुक चीज को संभालता है। फिर वह अपनी जगह पर जाकर लेट गया, बिना एक शब्द कहे। उसकी पीठ मीरा की तरफ थी और वह सोने की कोशिश कर रहा था। पर मीरा ने हार नहीं मानी। वह उठी और आर्यन के पीछे आकर लेट गई। उसने अपनी बाहें आर्यन के चारों तरफ फैला दीं और उसे कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आर्यन। चाहे तुम कितना भी चुप रहो। आर्यन ने उसे हटाने की कोशिश की, पर मीरा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उन्हें बांध दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने आर्यन के ऊपर लेटकर उसे घेर लिया। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम बात नहीं करते। आर्यन ने गहरी सांस ली, पर वह चुप रहा। मीरा ने अपना सिर उसके सीने पर रखा। तुम्हारा गुस्सा मुझे डराता नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुम्हें वापस पाऊंगी। मीरा ने आर्यन को मनाने की हर कोशिश कर ली थी, हाथ पकड़ना, गले लगना, आंखों में देखना, पर आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फूले हुए मुर्गे की तरह उसके सामने लेटा था, न बोल रहा था, न हिल रहा था। मीरा ने मन में सोचा। यार, क्या मैं उनके पीछे पीछे भागूं? और वे आज खुद मुझसे दूर हो रहे हैं। जब मैं भागती थी तब वे पीछे पड़ते थे, और आज जब मैं खुद उनके पास आ रही हूं तो वे भाव खा रहे हैं। उसका गुस्सा बढ़ गया। ठीक है, अगर प्यार से नहीं मानोगे तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगी। उसने अचानक अपना हाथ आर्यन के पीठ के निचले हिस्से बट पर रखा और जोर से दबाया, इतना जोर कि आर्यन झटके से उठ बैठा। आर्यन की आंखें फैल गई। यह मीरा, तुमने क्या किया? उसने हैरानी से मीरा को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा इतनी बोल्ड हो सकती है। मीरा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। तुमने बात नहीं की तो मुझे यह करना पड़ा। उसने अपना हाथ आर्यन के शरीर पर फेरना शुरू कर दिया, पहले उसके कंधे, फिर उसकी छाती और फिर उसके छहपैक पर। आर्यन की हालत खराब हो रही थी। उसका शरीर उसके स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रहा था, पर वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाने दे रहा था। वह धीरे धीरे सहन कर रहा था, जैसे कोई ज्वालामुखी को दबा रहा हो। मीरा का बोल्ड कदम और आर्यन का पिघलाव। मीरा ने अपना हाथ आर्यन के सिक्स पैक से नीचे की तरफ बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी शर्ट को उठाने लगी। उसने उसके होठों पर, गर्दन पर और सीने पर किस करना शुरू कर दिया, बहुत ही नाजुकी से, बहुत प्यार से। आर्यन का शरीर जवाब देने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने मन में सोचा। रोज तो यह इतना नखरा करती थी और आज देखो कैसे मांग रही है। अगर मैंने कुछ किया तो इसका कंट्रोल लूज हो जाएगा और फिर 2 दिन पहले जैसी हालत हो जाएगी, यह चल नहीं पाएगी। पर उसने अपने आप को रोक रखा था। वह चुप था, बस मीरा को अपने ऊपर महसूस कर रहा था। मीरा ने उसकी शर्ट को पूरी तरह उतार दिया और उसके सीने पर अपना चेहरा रख दिया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आर्यन? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? उसकी आवाज में एक गहरी बेबसी थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और फिर अचानक उसने मीरा को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने ऊपर लिटा लिया। बस करो, मीरा।
तुम जीत गई। उसने मीरा के होठों को अपने होठों से दबा दिया। मीरा ने अपनी शरारत को और बहाया। उसने आर्यन के सामने आकर उसके शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, पहले उसके कंधे, फिर उसकी छाती, फिर उसके सिक्स पैक्स पर। आर्यन की सांसें तेज होने लगीं, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वह सब कुछ सहन कर रहा था, जैसे कोई पत्थर हो। पर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे आर्यन की शर्ट को सरकाना शुरू किया और उसके कंधे पर चुम्मा दिया, फिर उसके गले पर, फिर उसके होठों के करीब, बिना उसे चूमे। आर्यन का संयम टूटने लगा। उसके शरीर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, पर वह फिर भी चुप था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, रोज तो यह मुझसे भागती थी और आज खुद आकर मुझे पागल कर रही है। अगर मैंने कुछ किया तो मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो यह और करेगी। उसने मन में फैसला किया, अगर 2 दिन पहले की बात होती तो मैं इसे चलने नहीं देता, पर आज मीरा ने धीरे धीरे आर्यन को चूमना जारी रखा, पहले उसके होंठ, फिर उसकी गर्दन, फिर उसके सीने तक जाकर रुकी। उसने अपने दांतों से आर्यन की त्वचा को जोर से काटा, एक ऐसा काट जो दर्द और उत्तेजना दोनों दे रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें भींच लीं, पर उसने कोई आवाज नहीं निकाली। वह चुप रहा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा ने धीरे धीरे आर्यन को चूमना जारी रखा, उसके गले से होते हुए उसके सीने तक। उसके होंठ उसकी त्वचा पर गर्म चुंबन छोड़ रहे थे, और फिर अचानक उसने उसके सीने पर जोर से काटा, एक ऐसा काट जो दर्द और उत्तेजना का मिश्रण था। आर्यन ने अपनी आंखें भींच लीं, पर वह चुप रहा। शायद वह उसे महसूस करना चाहता था, या शायद वह उसकी हरकत को बिना किसी प्रतिक्रिया के सहन कर रहा था। मीरा ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, आर्यन, बोलो ना, कुछ तो कहो। पर आर्यन का चेहरा अब भी पत्थर जैसा था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर मीरा का गुस्सा और बढ़ गया। मीरा ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, आर्यन, मुझे देखो। पर आर्यन ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वह उसे नजरअंदाज कर रहा था, मानो उसके स्पर्श का उस पर कोई असर नहीं हो रहा हो। मीरा का गुस्सा बढ़ गया, अगर तुम नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें मजबूर करूंगी। उसने आर्यन को एक जबरदस्ती की किस दी, एक ऐसी किस जो गुस्से में थी, प्यार में नहीं। उसने आर्यन के हाथों को पकड़ा और उन्हें उसके सिर के ऊपर बांध दिया, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। फिर उसने अपना हाथ आर्यन के शरीर के निचले हिस्से पर रखा और धीरे धीरे उसे दबाना शुरू कर दिया। आर्यन की सिसकी निकल गई, एक अनियंत्रित आवाज जो उसके गले से फूटी। उसकी आंखें फैल गईं और उसने झटके से अपने हाथ छुड़ाए, मीरा। उसने उसे पकड़ा और अपने नीचे दबा लिया, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? आर्यन का पलटवार और मीरा की बोल्डनेस खत्म। आर्यन ने मीरा को अपने नीचे दबाया और उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब कोई उदासीनता नहीं थी, बल्कि एक गहरी, खतरनाक चमक थी। मीरा, बंद करो, अब थोड़ा धीरे चलो। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, अगर तुमने अब भी नहीं रोका तो मैं तुम्हें इस पोजीशन में इतना तरपाऊंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे छूटने की कोशिश नहीं कर पाओगी। आर्यन की आंखों में अब वही डेविल स्माइल थी, मीरा, बहुत हो गया, अब थोड़ा धीरे चलो। उसका चेहरा मीरा के चेहरे के बिल्कुल करीब था, अगर अभी तुमने नहीं रोका तो मैं इस पोजीशन में इतना तरपाऊंगा कि तुम छूटने की कोशिश भी करो तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक खतरनाक गर्मी थी जो मीरा के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। मीरा की बोल्डनेस अचानक कम हो गई। उसने आर्यन को देखा, उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी लालसा थी। आर्यन ने कहा, अब 1 मिनट में तुम सो जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आंखें बंद करो अभी, मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा, हटो मेरे ऊपर से, मेरा सीना दब रहा है। उसने आर्यन को धकेलने की कोशिश की, पर आर्यन ने उसे जाने नहीं दिया, ऐसे ही सोना होगा, अब सो जाओ। मीरा की बोल्डनेस एकदम से खत्म हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें झुक गईं। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। पर आर्यन ने उसे छोड़ा नहीं, अब 1 मिनट में तुम सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
सोने की कोशिश करने लगी पर वह सो नहीं पाई, क्योंकि आर्यन उसके ऊपर था और उसे घूर रहा था। उसकी नजरें मीरा के चेहरे पर थीं और उसकी सांसें गर्म थीं। मीरा ने आंखें खोलकर कहा, तुम घूर क्यों रहे हो? मुझे सोने दो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोने का नाटक कर रही हो मीरा। मुझे पता है। मीरा ने गुस्से में करवट बदली पर आर्यन ने उसे पकड़ रखा था। वह उसी तरह पड़ी रही। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसके कान गर्म थे। यह आदमी मुझे पागल कर देगा, उसने सोचा, पर उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसी बेचैनी में सो गई। आर्यन ने उसे देखा और उसके माथे पर चुम्मा दिया। अब सो जाओ मेरी बीवी, कल फिर से खेल शुरू होगा। और वह भी उसके बगल में लेट गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए जहां प्यार ने फिर से जीत हासिल की थी। पर जब उसने आंखें खोलीं तो आर्यन अब भी उसके ऊपर था और उसे घूर रहा था जैसे वह उसके हर कदम को देख रहा हो। उसने पूछा। मीरा ने शर्माते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर हो और मुझे देख रहे हो, मैं कैसे सोऊं? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही सोना होगा। अब आंखें बंद करो। और उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया, इतना कसकर कि वह हिल नहीं सकती थी। मीरा ने बहुत कोशिश की, पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आर्यन उसे देखता रहा और उसके शरीर की गर्मी उसे जगाए रखती थी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगी पर वह सो नहीं पाई, क्योंकि आर्यन उसके ऊपर था और उसे घूर रहा था। उसकी नजरें मीरा के चेहरे पर थीं और उसकी सांसें गर्म थीं। मीरा ने आंखें खोलकर कहा, तुम घूर क्यों रहे हो? मुझे सोने दो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोने का नाटक कर रही हो मीरा। मुझे पता है। मीरा ने गुस्से में करवट बदली पर आर्यन ने उसे पकड़ रखा था। वह उसी तरह पड़ी रही। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और उसके कान गर्म थे। यह आदमी मुझे पागल कर देगा, उसने सोचा, पर उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसी बेचैनी में सो गई। आर्यन ने उसे देखा और उसके माथे पर चुम्मा दिया। अब सो जाओ मेरी बीवी, कल फिर से खेल शुरू होगा। और वह भी उसके बगल में लेट गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए जहां प्यार ने फिर से जीत हासिल की थी। खन्ना मेशन में आज एक अलग ही रौनक थी क्योंकि मीरा और आर्यन की शादी की तारीख फिक्स हो गई थी। शादी के 2 दिन बाद की डेट थी और अब सबको तैयारियों में जुटना था। अन्या ने खुशी से उछलते हुए कहा, चलो अब हम सब शॉपिंग करने चलते हैं। शादी की तैयारियां शुरू करनी है। विवान और कबीर ने भी सिर हिलाया। हाँ, यह तो बनता है। सब ने शॉपिंग जाने का फैसला कर लिया। मीरा, सिया, हैप्पी, अन्या, काया, विवान, कबीर और आर्यन सब तैयार हो गए। पर एक बात थी, सिया की असली पहचान अभी भी सबको नहीं पता थी। सिर्फ आर्यन, मीरा, कबीर और सिया को ही यह राज मालूम था। आर्यन ने किसी और को नहीं बताया था। वह शांत था, सुबह से कुछ नहीं बोल रहा था। मीरा ने उसे देखा। वह आज भी नाराज है, पर मैं उसे आज सबक सिखाऊंगी। उसने मन ही मन एक प्लान तैयार किया जो आर्यन के गुस्से को पिघलाने वाला था। शॉपिंग मॉल से निकलते ही मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बिना कुछ बताए एक अलग गाड़ी में धकेल दिया। आर्यन ने उसे देखा। मीरा, यह क्या? पर मीरा ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। आर्यन चुपचाप बैठा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा क्या करने वाली है। गाड़ी कुछ देर चली, तभी मीरा ने अचानक कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। आर्यन ने उसे देखा। अभी हम घर जा रहे हैं। पर मीरा ने जिद कर ली। मुझे स्ट्रीट वाली आइसक्रीम चाहिए, वही जो रास्ते में मिलती है। आर्यन ने उसे मना किया। नहीं, स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं होता। पर मीरा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मुझे वही चाहिए। आखिरकार आर्यन ने उसे मना करने के बाद भी रास्ते में उसके लिए आइसक्रीम ले आया। मीरा का प्लान और आर्यन की बेचैनी। मीरा ने आइसक्रीम ली और उसे ऐसे खाना शुरू किया जैसे वह कोई बड़ी मिठाई हो। धीरे धीरे
अपनी जीभ से चाटती हुई, मानो वह आर्यन को चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। आर्यन उसे देख रहा था, उसकी नजरें मीरा के होठों पर थीं, जो आइसक्रीम के साथ खेल रहे थे। उसके निचले हिस्से में हलचल होने लगी। मीरा ने आइसक्रीम ली और उसे ऐसे खाना शुरू कर दिया कि आर्यन की नजरें उस पर टिक गईं। वह आइसक्रीम को चाट रही थी, धीरे धीरे, मानो वह कोई और काम कर रही हो। आर्यन की सांसें तेज होने लगीं, उसके निचले हिस्से में हलचल पैदा हो गई थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर मीरा की हरकतें उसे पागल कर रही थीं। मीरा ने उसे देखा और उसकी आंखों में शरारत थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वह आर्यन के पास आई और धीरे धीरे उसकी गोद में बैठ गई। मुझे ऐसे नहीं खाना, यह तो मीठा भी नहीं है। उसने आर्यन की शर्ट के बटन खोल दिए और धीरे धीरे उसके चौड़े सीने पर आइसक्रीम डाल दी। अब तुम खिलाओ मुझे। आर्यन का कंट्रोल टूटने लगा, पर उसने खुद को रोका। मीरा, यह गाड़ी है और ड्राइवर सामने बैठा है। पर मीरा ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने धीरे धीरे आर्यन के सीने से आइसक्रीम चाटना शुरू कर दिया, जैसे कोई अपने प्यार को चूम रहा हो। आर्यन की सांसें तेज हो गईं और उसके शरीर ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, पर उसने खुद को रोका, जैसे वह किसी बड़ी परीक्षा से गुजर रहा हो। पर उसने खुद को काबू में रखा। मीरा उसके पास आई और उसकी गोद में बैठ गई। मुझे ऐसे नहीं खाना, यह तो मीठा भी नहीं है। उसने आर्यन की शर्ट के बटन खोले और धीरे धीरे आइसक्रीम को उसके सीने पर डाला। ठंडी आइसक्रीम गर्म त्वचा पर पिघलने लगी। मीरा ने झुककर उसे चाटना शुरू किया, धीरे धीरे, एक एक बूंद को अपनी जीभ से साफ करती हुई। आर्यन की सांसें तेज हो गईं, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने तेजी से हरकतें करना शुरू कर दीनसी आवाजें निकालना शुरू किया, जैसे वह आर्यन के साथ इंटीमेट हो रही हो। आह! बस करो, दर्द हो रहा है। कितना करोगे? छोड़ो। उम्मा! आउच! वह ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई फिल्मी सीन हो। आर्यन का चेहरा गर्म हो गया। उसने झटके से मीरा का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। तुम क्या कर रही हो, मीरा? ड्राइवर सुन रहा है। पर मीरा ने उसे नजरअंदाज किया और उसके निचले हिस्से को सहलाना शुरू कर दिया, बस पैंट के ऊपर से। इतना ही काफी था आर्यन को पागल करने के लिए। उसकी आवाजें इतनी असली लग रही थीं कि आर्यन चौंक गया। मीरा, तुम क्या कर रही हो? पर मीरा ने उसे एक आंख मारी। तुम्हारा गुस्सा निकाल रही हूं, उसने और तेज आवाजें निकाली। आह! बस करो, मुझे रोको। आर्यन का चेहरा लाल हो गया और उसने झटके से मीरा का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। मीरा, यह ड्राइवर सब सुन रहा है। पर मीरा ने उसका हाथ हटा दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसने आर्यन के निचले हिस्से को छूना शुरू कर दिया, बस उसकी पेंट के ऊपर से, पर इतना ही काफी था। आर्यन का कंट्रोल पूरी तरह टूट गया। उसने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया। एक गहरी, जबरदस्ती भरी किस। मीरा की नकली आवाजें अब असली में बदल गईं। वह कराह रही थी और उसकी सांसें तेज थीं। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ा और उसके होठों को चूसता रहा, जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। आर्यन का संयम पूरी तरह टूट गया। उसने मीरा को पकड़ा और उसे जोर से चूम लिया, इतनी ताकत से कि मीरा की नकली आवाजें असली चीखों में बदल गईं। वह फड़फड़ाने लगी और उसकी सांसें रुक गईं, पर आर्यन ने उसे नहीं छोड़ा। वह उसके होठों को चूस रहा था, उसकी सांसें पी रहा था और मीरा बेबस हो रही थी। ड्राइवर का पसीना निकल गया था। उसने अपना ध्यान सड़क पर रखा और कानों को बंद करने की कोशिश की, पर आर्यन ने मीरा को छोड़ा और उसके कान में फुसफुसाया। अब बस करो, मीरा, वरना मैं तुम्हें यही रोक दूंगा। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, उत्तेजना के। उसने सिर हिलाया। मैं बस करती हूं। पर आर्यन ने उसे फिर से पकड़ा। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। और उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया, जबकि गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी और ड्राइवर ने राहत की सांस ली। सामने बैठा ड्राइवर पसीना पसीना हो गया। उसने अपना ध्यान सड़क पर रखने की कोशिश की,
पर पीछे से आ रही आवाजें उसे और परेशान कर रही थीं। वह बार बार अपना गला साफ कर रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। जब आर्यन ने मीरा को छोड़ा तो उसके होंठ लाल थे और उसकी सांसें तेज थीं। उसने मीरा की आंखों में देखा। तुम जीत गई मीरा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बस। उसने उसके बालों को सहलाया। बस अब ऐसा मत करना। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। मैं तुम्हें प्यार करती हूं आर्यन। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे भी मीरा, हमेशा। और गाड़ी आगे बढ़ गई उनकी शादी की तैयारियों के साथ और एक नई शुरुआत के वादे के साथ। गुस्सा पिघल गया था और प्यार ने फिर से जीत हासिल कर ली थी। गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रुकी। आर्यन और मीरा ने अपनी अपनी हालत सुधारी, कपड़े सीधे किए, बाल संभाले और सामान्य चेहरे बनाकर बाहर निकले। मीरा के होंठ अभी भी लाल थे और आर्यन की सांसें अभी भी थोड़ी तेज थीं, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। मॉल के अंदर जाते ही उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिली क्योंकि आर्यन खन्ना शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए पूरे मॉल को उनके लिए बुक कर दिया गया था। वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस खाली दुकानें और उनकी सेवा के लिए तैयार स्टाफ। अन्या ने उछलकर कहा। वाह, यह तो बहुत शानदार है। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। भैया ने पहले ही सब बुक करवा दिया था। कबीर ने सिर हिलाया। यही तो हमारे भैया की खासियत है। सिया, अन्या और मीरा की खरीदारी। अन्या, सिया, हैप्पी और मीरा तीनों बहुत खुश थीं। वे एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रही थीं और हर तरह की चीजों को देख रही थीं, लहंगे, साड़ियाँ, ज्वेलरी, जूते, सब कुछ। अन्या ने एक सुंदर लहंगा पहनकर पूछा। कैसा लग रहा हूं? मीरा ने ताली बजाई। बहुत सुंदर। सिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। पर सिया का दिल भारी था, वह बहुत खुश दिख रही थी पर अंदर से उदास थी, क्योंकि जब अन्या और मीरा लहंगे पहन रही थीं तो उसे अभी भी लड़कों के कपड़े पहनने पड़ रहे थे। वह लहंगा पहनना चाहती थी, खुद को एक लड़की की तरह महसूस करना चाहती थी, पर उसकी सच्चाई अभी तक घर वालों के सामने नहीं आई थी। सिर्फ आर्यन, मीरा और कबीर को ही पता था, इसलिए उसे अभी भी हैप्पी एक लड़के का रूप धारण करना पड़ रहा था। हैप्पी की उदासी और मीरा का ध्यान। सिया, हैप्पी ने एक बार लहंगे वाली दुकान की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरी चाहत थी। वह चाहती थी कि वह भी उन लहंगों को पहन सके, पर वह नहीं कर सकती थी। मीरा ने उसका ध्यान देखा। क्या हुआ हैप्पी, तुम इतना उदास क्यों दिख रहे हो? सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, पर मीरा उसका दर्द समझ गई। तुम लहंगा पहनना चाहते हो, ऐ न? सिया ने अपनी आंखें झुका ली। हाँ, पर मैं नहीं पहन सकता। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। जल्द ही, जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तब तुम पहनना। तब तक धैर्य रखो। सिया ने मीरा को देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगी। हाँ दीदी, जल्द ही। अन्या की शरारत और सबकी हंसी। अन्या ने सिया की उदासी को देखा और उसके मन में एक शरारत आई। हैप्पी, तुम भी तो एक लहंगा पहन कर देखो, मजा आएगा। सिया चौंक गई। क्या? नहीं, मैं नहीं पहन सकता। पर अन्या ने उसे खींचा। चलो चलो, मजाक है, डरो मत। सब हंसने लगे और सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आर्यन ने यह देखा और वह मुस्कुराया। अन्या, उसे परेशान मत करो, पर अन्या ने उसकी बात नहीं मानी। भैया, मजाक है। और वह सिया के पीछे भागी जबकि सब देखते रहे और हंसते रहे। शॉपिंग का सिलसिला खत्म होने को था, पर कबीर और विवेक के बीच फिर से झगड़ा हो गया। दोनों हैप्पी, सिया को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहे थे। कबीर ने कहा। हैप्पी मेरे साथ आएगी। विवेक ने जवाब दिया। नहीं, मेरे साथ। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे और उनकी नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं। इसी बीच अन्या और रेयांश ने हैप्पी को और तंग करना शुरू कर दिया। वे उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। अन्या ने उसका पिछला हिस्सा खींचा,
रेयांश ने उसकी केप छीन ली और दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। हैप्पी, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो, अन्या ने कहा। हैप्पी ने अपनी केप वापस लेने की कोशिश की, पर अन्या ने उसे और ऊपर उठा लिया। पकड़ो, अगर पकड़ा तो तुम्हारी। हैप्पी, सिया उनसे बचने के लिए भागने लगी, पर अन्या और रेयांश उसके पीछे पीछे भागे। भागते भागते हैप्पी की नज़र रास्ते पर नहीं रही और वह एक बड़े गड्ढे में गिर गई, जो पानी और कीचड़ से भरा था। वह गड्ढा इतना गहरा था कि वह धीरे धीरे नीचे जा रही थी और उसके चारों तरफ कीचड़ और पानी था। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसका मुंह कीचड़ से भर गया। बचाओ! पर अन्या और रेयांश को इसका पता नहीं था। वे उसे ढूंढते रहे, पर हैप्पी नहीं मिली। वे उसे बुलाते रहे। हैप्पी, कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। दलदल में हैप्पी और सांप का डर। हैप्पी, सिया दलदल में नीचे जा रही थी। उसके पैर कीचड़ में फंस रहे थे और वह खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक उसके सामने एक छोटा सा सांप आ गया जो उसे देख रहा था और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। हैप्पी ने जोर जोर से चीखा। सांप, बचाओ! उसकी आवाज पूरे मॉल में गूंज गई। आर्यन ने यह सुना और उसका दिल धड़कने लगा। यह हैप्पी की आवाज है। वह दौड़ा और उसने देखा कि हैप्पी कहीं नहीं है। हैप्पी कहाँ है? उसने अन्या और रेयांश से पूछा, पर उन्हें नहीं पता था। हम तो उसे ढूंढ रहे थे, पर वह नहीं मिला। आर्यन की आंखें फैल गई। हैप्पी को ढूंढो।